ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन, जल्दी आओ सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक। अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है, जाओ अंदर। आओ मेरे साथ। सिद्धू मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ। भाई देखो, आत्मा तो आ गई। ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। क्या हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है? आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक। अभी इनसे मिलो। ये सिद्धू मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल, ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो, इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जी के अलग होता है। ऐसा क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी तो तुमने सामने किया था। माँ जी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है, इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके, दे दो। अरे बाप रे बाप, गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है? सच में? महिमा जी मैम साहब। छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है, बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं, ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा वो मेरी भांजी है। कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। भांजी तुम इतनी शौक क्यों दिखाई दे रही हो? ओहो, मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ, ये तुम्हें नहीं पता था ना? और जानती हो मेरे साथ कौन आया है? मेरी आत्मा फ्रेंड सिद्धू। तुम उसे नहीं देख पाओगी। ये क्या टार्ज़न इधर? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे फिर से हॉस्पिटल पहुँचा देगा। चलो। तू जा, मुझे नहीं देख सकता। सही कहा, मैं निकल लेता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। कितना डर गई थी मैं। I love you सिद्धार्थ। शैलजा, ये पीआर? वो मेरे पापा हैं। तो बाऊ जी तुम्हारे क्या लगते हैं? बाऊजी के बारे में तुम्हें कैसे पता? लगता है उसने तुम्हें धोखे से यहाँ भेजा है। कई साल पहले वो मेरे पापा के साथ काम करता था। जब उसने थोड़े पैसे कमा लिए तो मेरे पापा से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने लगा। उस दिन मेरे पापा ने सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट की और तब से पापा से बदला लेने के लिए वो मेरी शादी करवाने के लिए चालें चलता रहता है। सिद्धार्थ, पापा चीफ मिनिस्टर के बेटे से मेरी शादी करवाने का प्रॉमिस कर चुके हैं। मैं तुम्हें ये सब बातें फोन पर बताने वाली थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। तुम टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। तुम समझते क्यों नहीं? मेरे पापा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, कौन है तू? आपकी बेटी का प्यार, इस घर का दामाद। एक शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए आपको कहकर उसे ले जाने आया हूँ। तू जिंदा अंदर आ पाया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। अब तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। अच्छा, मुझे मारेंगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब चाहूँ यहाँ से फुर हो सकता हूँ। तूने शेर की मांद में हाथ डाला, अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे रोकने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। मैंने ठान लिया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ससुर जी,
आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। चुपचाप बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसी में भलाई है। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है, अपने लकी नंबर की गाड़ी चुन ले। मेरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहते हैं। जितनी रफ्तार से गाड़ी भगा सकता है भगा। मेरी गाड़ी का नंबर देखकर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आज शनिवार है, बहुत शुभ दिन है, मुहूर्त भी अच्छा है। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तुझमें हिम्मत है, तो मेरी बेटी को शहर से बाहर ले जाकर दिखा। क्या बात है ससुर जी, इतना अच्छा ऑफर देकर तो आपने मेरी हेल्प कर दी। शहर की बॉर्डर तो क्या, इसे मैं अपने घर तक ले जाऊंगा। ससुर जी, जो भी गेम प्लान हो अच्छे से खेलना, क्योंकि मैं वो खिलाड़ी हूं जिसने कभी हार नहीं मानी। भाग के जा रहा है, जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठो। अरे अरे अरे, ये तो पागल हो गया। भैया, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। सीएम से मदद मांगी क्या? नहीं, घर की इज्जत का मामला है, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सीएम को पता चला तो वो शादी कैंसिल कर देंगे। तिरुपति जाओ और बिना वक्त गंवाए मार डालो उस कमीने को और शैलजा को वापस लाओ। शुक्र है एक टेंशन से तो निकले। असली टेंशन तो अब शुरू होगी। हाँ? मेरे पापा को वायलेंस या वायलेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए नया प्लान सोचना होगा। तुम कंधे पे सर रखकर सो जाओ जान, मैं सोचता हूँ। दिल बहुत घबरा रहा है सिद्धार्थ। हाय चाची। ये क्या, खिड़की से क्यों आ रहा है? मेन डोर से नहीं आ सकता क्या? सिंगल और कुंवारे दरवाजे से एंट्री मारते हैं, मैं तो डबल हूँ ना जोड़े में। जोड़ी? नमस्ते करो, हाथ जोड़ो। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। ट्रेन के सफर में मेरी प्यार की पटरी से गाड़ी उतर गई थी ना, इसी प्लेटफॉर्म पे। तुम खींचो, मैं उठाता हूँ। जाओ। अरे जाओ। प्रियंका। ये लड़की कौन है? दीदी पहले आके हेल्प कीजिए, बात पता करती हूँ। आइए हेल्प कीजिए। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई तो जानते हो ना क्या होगा? इसी वक्त इस लड़की को इसके घर छोड़ाओ। जाओ।
उन्हें शेंडी लगाना मेरी जिम्मेदारी है। उनकी नजर में शैलेजा को मैं एक संस्कारी बहू साबित कर दूंगा, फिर वो ना नहीं कह पाएंगे। मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए। कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, खुश रहो बेटी। अब मैं क्या करूं? बस टेंशन मत लो, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दो माँ, बाकी इस होनहार बेटे पर छोड़ दो। मेरी प्याली माँ। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मान जाइए ना दीदी। प्लीज। ठीक है, पर अगर सब पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आइडिया, हम कह देंगे चाची की रिश्तेदार है। अरे नहीं नहीं, सब मेरे रिश्तेदारों को जानते हैं। बिल्कुल नहीं। फिर से फोन भूल गए। हेलो। अरे मैं हूँ परफ्यूम मार के परफ्यूम प्रसाद, कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई। हाँ कहिए ना। ये रामा राव का नंबर है ना? नहीं, वो तो बैंक गए हैं। मुझे उनसे मिलके पूरे 20 साल हो गए। कहना मेरा फोन आया था, अगले हफ्ते मिलने आऊंगा परफ्यूम मार के। ठीक है, कह दूंगी। किसका फोन था चाची? तुम्हारे चाचा के फ्रेंड का फोन था, परफ्यूम प्रसाद। काफी सालों से कह रहा है कि मिलने आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा कहते कहते 20 साल गुजर गए। तेरे चाचा आ गए। पहले से कहीं छुपा दे, जा जल्दी 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 जल्दी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ, वो यहीं आ रहे हैं। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उनकी हॉट बीवी हैं, कुछ करिश्मा दिखाइए। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? ये क्या हो गया तुम्हें आज? पिछली बार हमारे इश्क की आग कब भड़की थी? मुझे भी याद नहीं। बालों में उंगलियां कब घुमाई थी? कब हमने साथ में डुएट गाना गाया था? सुनो ना, रोमांटिक गाना गाओ ना। मुझे गाना कहाँ आता? गाओ ना। करीब आओ ना, गिव मी अ चुम्मा मेरी जाने मन। मारा क्यों? भैया आप हैं? एटीएम की लाइन में छोड़कर यहाँ डांस कर रहा है। एटीएम की लाइन में क्यों खड़े थे? भुलक्कड़ कहीं का, पता नहीं 500 की नोट चेंज नहीं हुई। पार्टनर कैसे चेंज हो गया? कल तो किसी तरह संभाल लिया। तुम लोगों के चक्कर में मुझे हाई बीपी, लो बीपी, अस्थमा, हार्ट अटैक सब हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस कब काम आएगा? आपका सुहाग कहाँ है? वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। एक धासु आइडिया है। कौन सा चाचा का वो दोस्त है ना, परफ्यूम प्रसाद, दुबई वाला। बोल देंगे उसकी बेटी है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चाचा को जानते हो ना, हरीश चंद्र की औलाद है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ ये तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, पास आइए, अपना कानपुर लाइए। चाचा भुलक्कड़ है, हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। ओके? प्रियंका, आधे घंटे पहले कॉफी के लिए कहा था। कॉफी तो पी चुके हैं ना? पी चुका हूँ, अभी तो नहाकर आया हूँ। कॉफी कब पी मैंने? अरे अरे अरे, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं? तुम्हारे सामने तो खाली कप पड़ा है। सिद्धार्थ को बुलाना, उसे पैसे चाहिए थे। क्या हुआ चाचा? अरे तुझे 5000 चाहिए थे ना? वो तो आपने दे दिए। कब दिए? अरे कुछ देर पहले ही तो दिए आपने। जरा अपना वॉलेट चेक कीजिए। 5000 कम है। अरे ये क्या, बच्चे अभी तक घर पे? स्कूल नहीं गए क्या? आज स्कूल की छुट्टी है, टीचर ने आपको बताया था। हाँ याद आया। तुम्हारे प्रिंसिपल ने फोन करके मुझे बताया था। जाओ खेलो बच्चे मन के सच्चे। अंकल, टिफिन रेडी है, बैग में रख दूं? ठीक है, रख दो। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पहचाना? आप ही तो मुझे लेकर आए थे अंकल, और अब आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर मुझे पराया करना था तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? ठीक है, मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। अरे आपने तो कहा था चाचू, ये आपके दोस्त परफ्यूम प्रसाद की बेटी है। आपने कहा था 1 हफ्ता यहाँ रहेगी, आप पूछ रहे कौन है? परफ्यूम प्रसाद की बेटी? मैं से यहाँ लाया? आपने कहा था किसी जॉब इंटरव्यू के लिए इंडिया आई है। सच में? मैंने जो कुछ कहा तुम्हें सब याद है, पर मुझे कुछ याद नहीं। आप भुलक्कड़ हो गए हो। क्या बात है रामा राव, ऑफिस नहीं जाना? बस निकल ही रहा हूँ। ये कौन है? मेरा फ्रेंड परफ्यूम प्रसाद, याद है ना? ये उसी की बेटी है। वो जो दुबई में रहता है? हाँ भैया, ये यहाँ पर जॉब की इंटरव्यू के लिए आई है। 1 हफ्ते के लिए अपने घर में रुकेगी। नाम क्या है इसका? मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? शैलेजा बताया था ना? शैलेजा। कौन सी डिग्री ली है? कितना भूलते हैं, इंजीनियरिंग कर रही है। इंजीनियरिंग। हर बात उससे क्यों पूछते हो? तुम्हारे चक्कर में मैं भी भुलक्कड़ बन जाऊंगा। देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझना, संकोच मत करना, जो चाहिए मांग लेना। थैंक्स अंकल। अरे सिद्धार्थ। बोलिए चाचू। तूने जो कुछ कहा मैंने मान लिया,
पर सच सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो सुबह सुबह उठ के 5 बादाम खाता हूँ। चाचू बुरा ना माने तो राज की एक बात कह दूं? कह देना। लगता है आपको अल्जाइमर हो गया है। अल्जाइमर? हाँ? ये किसी ड्राई फ्रूट का नाम है क्या? ये ड्राई फ्रूट का नाम नहीं, बीमारी का नाम है। इसमें ब्रेन ड्राई होने लगता है और कोई फ्रूट नहीं लगते। तो क्या ब्रेन में पानी नहीं डाल सकते? डाल सकते हो, साथ में गाय का सूखा गोबर डालो। ग्रोथ ना हो तो किसी से पूछते रहो। किसी और से पूछना ही अच्छा है जी। मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। पूरी तरह। तू बता मैं क्या करूं? ऑफिस जाइए ना। ओके। बीमारी का नाम क्या था? अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स।